हेलो क्लास 10th इंग्लिश मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास 2024-25 का करवा रही हूँ। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश एग्ज़ाम से डर लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10th क्लास का हर दिन 10 मिनट का वीडियो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसका जो आगे वाले जो ग्रामर पोर्शन है पेज नंबर 12 का, वो मैंने आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लेना। स्टार्ट कर अब पेज नंबर 12 का ही हाफ करवा रही हूँ, नीचे वाला फिलअप। ठीक है। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा भाई बहुत ही ताकतवर है। इज़ मतलब है, वेरी मतलब बहुत, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। ही डैश लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। वो 100 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। क्यों? मेरा भाई बहुत ताकतवर है। तो और ये क्या होता है? सकता है। कैन मतलब होता है सकता है, और कुड मतलब सकता था, कर सकता था। तो अभी तो उसने अपने भाई का बोला कि वो बहुत ताकतवर है, तो वो वेट उठा सकता है, तो कैन लगेगा। ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। ठीक है। शी इज थिंकिंग ऑफ डैश अ कार। वो सोच रही है। देखो ING लगा तो मतलब रही है। थिंक मतलब सोचना। सोच रही, इज मतलब है, सोच रही है क्या? कार खरीदने का। तो कार खरीदने का वो सोच रही है, तो इसमें भी रही वाली बात आ गई, तो ING वाला बाइंग लगेगा, बाइंग लगेगा। ओके। रिपेयर द डैश विंडो जस्ट नाउ। टूटी हुई खिड़की को अभी जोड़ो। तो टूटी हुई मतलब वो पहले टूट चुकी है, तो जो चीज़ हो चुकी है उसमें कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो क्या लगेगा? ब्रोकन। क्यों लगा? क्योंकि वो खिड़की क्या है? पहले से ही टूटी हुई थी, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। कोई काम पहले ही हो चुका होता है, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है। रिपेयर द ब्रोकन विंडो। टूटी हुई खिड़की को जोड़ो। जस्ट नाउ अभी। डैश डॉग सेल्डमन वाइट। कभी कभी भौंकने वाले कुत्ते काट लेते हैं, तो इसमें बार्किंग डॉग आएगा। ठीक है। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ये H हमेशा साइलेंट होता है। ऑनेस्ट, तो मैंने क्या बोला था? AEIOU, इनकी आवाज़ आती है तो क्या लगता है? N। तो इसे कैसे अपन साउंड कर रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? ऑनेस्ट। कैसी? O की आवाज़ आ रही है, तो क्या लगेगा? N, ऑनेस्ट में। ठीक है, N। आई हैवेंट बाउच डैश मिल्क टुडे। मैंने थोड़ा सा भी दूध आज नहीं लिया, तो कोई भी थोड़ा सा भी, तो एनी लगेगा। ठीक है, इसमें लगेगा एनी मिल्क। हाउ डैश स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। जो चीज़ गिनी जा सकती है उसमें मैनी लगता है, और जो चीज़ नहीं गिनी जा सकती उसमें मच लगता है। तो क्या विद्यार्थियों को गिन सकते हैं अपन? कितने विद्यार्थी हैं? गिन सकते हैं, तो इसलिए अपन को हाउ मैनी स्टूडेंट लगेगा। हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी। चाय में तुमने कितनी शक्कर डाली है? तो मच कब होता है? जब नहीं गिनी जा सकती। क्या शक्कर गिन सकते हैं? क्या नहीं गिन सकते। और मैनी कब लगता है? जब ये गिनी हुई चीज़ों में। तो शक्कर गिन सकते? एक मुट्ठी शक्कर दूंगी और बोलूँगी गिनो, तो गिन लोगे आप लोग? नहीं गिन पाओगे। तो इसमें क्या लगेगा? मच शक्कर, मच शुगर। ठीक है। द अर्थ राउंड द सन। पृथ्वी सूरज के क्या? सूरज के चक्कर लगाती है। तो ये देखो ती है मतलब सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? वर्ब में S या ES लगता है। तो S या ES किस में लगा है? मूव्स। ये हो जाएगा मूव्स। घूमती है, ती है, ता है, तो वो कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट होता है। और सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब में क्या लगेगा? S या ES लगेगा। ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम। वो हमेशा टाइम पे आता है। फिर आया ता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट हुआ। सिंपल प्रेजेंट है मतलब वर्ब में S या ES लगेगा। तो किस में लगा? ES, ये लगाए, तो ये हो जाएगा कम्स। वो हमेशा टाइम पे आता है। डैश द गंगा
स्केयर्ड रिवर, गंगा बहुत ही डरावनी नदी है। तो देखो, तो गंगा कौन है? नदी है, और इस गंगा एक है, नदियों में हमेशा दा लगता है। गंगा, यमुना, नर्मदा, इन चीज़ों में दा लगेगा। अरुण इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण सबसे लंबा लड़का है क्लास में। किसी की स्पेशलिटी बता दे, वो सबसे ज़्यादा पढ़ता है, वो सबसे लंबा है, या वो बहुत बातूनी है क्लास में, तो उन चीज़ों में भी दा लगता है, किसी की स्पेशलिटी बताते हैं। माई फादर इज MLA, तो कौन सी आवाज़ आती है? AEIOU, इनकी आवाज़ आती है तो N लगता है, तो काय की आएगी? M। काय की आवाज़ आ रही है? A की आवाज़ आ रही है, A की आवाज़ आ रही है, तो क्या लगेगा? N। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर डैश मॉर्निंग, जो चीज़ नहीं बदल सकते उसमें सीन्स लगता है। जैसे 2025 अब वापस आएगा क्या? एक बार निकल गया। 2024 एक बार निकल गया। तो जो चीज़ वापस नहीं आ सकती, जैसे सुबह है, अब सुबह एक बार हो गई तो क्या कब होगी? रात के बाद सुबह होगी, या दिन हुआ, आफ्टरनून हुआ, तो आफ्टरनून कब होता है? सुबह के बाद होता है। तो जो चीज़ नहीं बदली जा सकती है उसमें हमेशा सीन्स लगता है। तो सुबह बदल सकते क्या कि अभी शाम हो गई अब सुबह हो जाए सीधे? तो नहीं हो सकता ये। इवनिंग हो गई, इवनिंग के बाद सुबह हो जाए, नहीं, वो तो रात के बाद ही होगी, नाइट के बाद ही होती सुबह। तो इसमें सीन्स, जो चीज़ नहीं बदली जा सकती ना उसमें सीन्स लगता है। ठीक है। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years, हम पढ़ रहे हैं इस कॉलेज में 3 साल से। अब कौन से 3 साल बोल रहे? 3 साल से, कोई से भी 3 साल हो सकते हैं, तो जो चीज़ नहीं बदली जा सकती, 3 साल तो कोई से भी 3 साल हो सकते हैं, इसलिए इसमें क्या लगेगा? फॉर लगेगा। दे विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएंगे। कब जाएंगे? मंडे में, मंडे को जाएंगे। तो इन मतलब में, ऑन मतलब को, एट मतलब पर, तो मंडे को जाएंगे, तो ऑन। इन मतलब में, ऑन मतलब को, और एट मतलब पर। ठीक है। वी वेंट टू कश्मीर, हम कश्मीर गए थे। कब गए थे? अप्रैल में गए थे। तो इन मतलब क्या होता है? में, अप्रैल में, तो इन अप्रैल। ऑन मतलब को, और एट मतलब पर। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, उसके अंकल की डेड हो गए कैंसर से। तो कोई बीमारी का नाम लेते तो ऑफ लगता है, हम कोई बीमारी की वजह से होता है कोई डेड, तो उसमें ऑफ लगता है। ठीक है। आई एम अफ्रेड डॉग, मैं कुत्तों से डरता हूँ, तो ये डरने में भी ऑफ लगेगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एम लगा है मतलब हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ ऑफिस। आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो एंड मतलब क्या होता है? और। एंड मतलब और सो मतलब इसीलिए, और बिकॉज मतलब क्योंकि। तो इसमें क्या होगा? मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो क्योंकि मतलब बिकॉज आई एम इल। यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो इफ़ मतलब अगर, और अनलेस मतलब अगर नहीं, तो अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो इफ़ लगेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मैं कॉफ़ी लूँगा चाय के बदले में कॉफ़ी लूँगा, तो टू लगेगा हमेशा, टू लिखना। ठीक है, टू। द पेशेंट इज डाइड, पेशेंट हैड मतलब चुका था, पेशेंट मर चुका था। द डॉक्टर आए, डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले को क्या बोलते हैं? बिफोर। पहले मतलब बिफोर, और आफ्टर मतलब बाद में। तो डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो बिफोर होगा। भोपाल इज़ लार्जर देन ग्वालियर, देन होता है, कोई चीज़ कंपेयर करते हैं ना, तुलना करते हैं, उसमें देन लगता है, तो ये
आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।